दरअसल पीएम मोदी ने 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सुझाव पीएम को भेज दिए हैं। सीएम ने ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन के निर्धारण का अधिकार राज्य सरकारों को देने का सुझाव दिया है। सीएम ने सुझाव दिया है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सावधानी से व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करना जरूरी है। इसलिए कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी क्षेत्रों में आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री शुरू करने की इजाजत मिले। सीएम भूपेश बघेल ने अंतर्राज्यीय सीमाएं 15 जून तक नहीं खोलने का सुझाव दिया है। साथ ही वाहन शोरूम, वर्कशॉप और ई कॉमर्स सेवा भी शुरू करने का सुझाव दिया है। सीएम ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा अन्य नई ट्रेनों को चलाने से पहले राज्यों की अनुमति लेने का भी सुझाव दिया है। इसके साथ ही हवाई सेवा से लॉकडाउन में फंसे लोगों का परिवहन शुरू करने की भी मांग की है। और देवेश लगातार हमारे साथ बने हुए। देवेश, आज कई तरह के सुझाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को अपने पत्र में दिए हैं। क्या वो प्रमुख सुझाव हैं और क्या लगता है कि कितनी संभावनाएं इनको लेकर आगे लॉकडाउन 4 में देखने को मिलेगा? देखिए, तमाम सुझाव कमोबेश वही है जो मुख्यमंत्रियों के कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के सामने अपनी बातें रखी थी, जिनमें सबसे प्रमुख बात यह है कि आप एक उदाहरण के जरिए समझिए कि छत्तीसगढ़ में जब थोड़ी राहत देने की बात केंद्र सरकार ने कही, तब ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन घोषित किया गया। उस दौरान रायपुर में अस्पताल में मौजूद एक पेशेंट जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी वजह से रायपुर को रेड जोन में रखा गया। कटघोरा में बड़ी संख्या में कंटेनमेंट एरिया बनाया गया जहां पर सर्वाधिक मरीज निकल कर आए, वह उस समय तक ऑरेंज जोन में आ चुका था। सूरजपुर और बालोद, सूरजपुर की जानकारी, दुर्ग की जानकारी, कवर्धा की जानकारी केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के पास शायद न पहुंची हो, इसकी वजह से उन तमाम इलाकों को ग्रीन जोन में रखा गया था। यानी कि प्रदेश में जो गतिविधियां संचालित करनी है, जिसके लिए रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का सहारा लिया जाना है, उसके आधार पर नीतियां तय होनी है। इसके लिए केंद्र सरकार के पास जानकारी पहुंचने में विलंब हो रहा है। केंद्र सरकार के पास जो जानकारियां हैं, एक्चुअल फैक्ट है जमीनी, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। यही वजह है कि जहां पर मरीज पाए जा चुके हैं उसे ग्रीन जोन में रख दिया जाता है, जहां पर स्थितियां कंट्रोल में है वो ऑरेंज जोन और रेड जोन में आ जाती है। तो इसलिए राज्य सरकार का यह कहना है कि प्रदेश को बेहतर मालूम है कि उनके राज्य में कहां पर कंटेनमेंट एरिया है, कहां पर ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, तो उन इलाकों को वो ग्रीन जोन घोषित करना चाहते हैं। साथ में जो प्रदेश सरकार के राजस्व से जुड़े हुए मसले हैं, चाहे वह रजिस्ट्री का मामला हो, गाड़ियों के पंजीयन का मामला हो, वाहन शोरूम के खुलने का मामला हो, ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर से सरकार को बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। लॉकडाउन के दौरान इन तमाम सेक्टर में आई मंदी की वजह से राज्य सरकार के पास राजस्व की प्राप्तियां कम हुई हैं और ऐसी स्थितियां केंद्र सरकार के सामने है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के जीएसटी के पैसा छत्तीसगढ़ को नहीं मिल पाया है, कोयला का शेष नहीं मिल पाया है। तो ऐसी स्थिति में राज्य में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तमाम वो सेक्टर जहां से सीधे सरकार के खाते में राजस्व आता है, उनको खोलने की अनुमति राज्य सरकार चाहती है कि उनके राज्य में जो उनके आर्थिक गतिविधियां उनको संचालित करने की अनुमति उनको दी जाए। साथ में जो प्रदेश के भीतर कंटेनमेंट एरिया हैं, उन इलाकों में गतिविधियां कोई संचालित न हो। तो एक तरह से जो केंद्रीय स्तर पर यह तय हो रहा है पूरे देश के लिए कि कौन रेड जोन होगा, कौन ग्रीन जोन होगा, किस इलाके को क्या घोषित करना है, उसके गाइडलाइन को भी राज्य सरकार पालन करना चाहती है, छत्तीसगढ़ सरकार। लेकिन जो तेजी से बदलती गतिविधियां हैं, ऐसे दौर में राज्य चाहते हैं कि उनको उनके व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी जाए। और सबसे बड़ी बात, जिन राज्यों की स्थिति बेहतर है वो चाहते हैं कि जो राज्यों की सीमा है उसे 15 जून से पहले न खोला जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो 6 राज्यों की सीमाओं से सटा हुआ है। अब उन राज्यों से अगर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, चाहे पास लेकर आए या किसी भी तरीके से आए, सबको आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल काम है। असंभव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुश्किल काम है कि कौन पास लेकर आकर अपने घर में। बिल्कुल देवेश, ये सारे सुझाव तो अब दिए गए हैं। अब देखना ये है कि जैसा कि खबरें हैं कि कल कुछ गाइडलाइन सामने आ जाएंगी, तो केंद्र सरकार क्या कुछ फैसला लेती है लॉकडाउन 4 को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।